दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पीएम मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहें। पीएम मोदी ने विधायकों से पूछा कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, कांग्रेस के हार का कारण क्या रहा। कुछ विधायकों ने कहा कि गुटबाजी और कुछ विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार। पीएम ने तुरंत सभी विधायकों से कहा कि अब यह दोनों चीजें आप पर भी लागू होती है। आपको गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना है। पार्टी आपकी सारी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करती है। पीएम मोदी ने 3 दिवसीय जयपुर दौरे के दौरान ये बातें कही। अगली खबर, राजस्थान में हिट एंड रन कानून का विरोध तेज है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें सामने आया कि राजस्थान में हिट एंड रन से डेली औसतन 8 मौतें होती है। हिट एंड रन में राजस्थान देश में चौथे नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 2022 में राज्य में ऐसी 2720 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें एक्सीडेंट के बाद आरोपी चालक मौके से भाग गया। हादसों में 2850 लोगों की जानें गई है। राजस्थान में हिट एंड रन के सर्वाधिक मामले 586 मामले जो हैं जयपुर में हुए हैं। अगली खबर, 20 साल में दिया कुमारी पहली मंत्री बनी जो कि बजट पेश करेगी। विभागों के बंटवारे के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी सबसे पावरफुल बनकर उभरी है। वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी जैसे पावरफुल विभागों के अलावा राज्य की ब्रांडिंग वाला पर्यटन विभाग और महिलाओं से जुड़ा महिला और बाल विकास विभाग उनके पास चला गया है। दिया कुमारी के पास पावरफुल महकमे तो है ही, वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट भी अब पेश करेगी। अगली खबर, राजस्थान में बड़ा रेल हादसा टला। कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। बता दें कि राजस्थान में बड़ा रेल हादसा टल गया। कोटा जंक्शन के पास देर रात एक पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और कई ट्रेनों को दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट किया गया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर से भोपाल जा रही थी और जब यह ट्रेन कोटा जंक्शन पहुंची उसी समय हादसा हो गया। और राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगली खबर, भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला। पीएम मोदी के सामने बदल दिया इंदिरा रसोई योजना का नाम। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जो है इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। अब यह योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर राज्य भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह घोषणा की और कहा कि पुरानी योजना में कई खामियां थी। अगली खबर, परंपरा तोड़ेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अगले माह शुरू हो सकती है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लंबे समय से स्थापित अपनी परंपरा तोड़ने जा रहा। बोर्ड प्रशासन ने इस बार परीक्षा जल्दी करवाने का फैसला किया है। हालांकि इस निर्णय पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा समय से पहले यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है। और आगामी महीने में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव और मेडिकल सहित कई बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल से बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षा को कुछ दिन पूर्व करवाने की तैयारी कर रखी है। अगली खबर, बीकानेर राज परिवार का संपत्ति विवाद पहुंचा थाने। पूर्व एमएलए सिद्धि कुमारी ने बुआ सहित 5 के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। राजस्थान के बीकानेर के पूर्व राजघराने की प्रॉपर्टी विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गई है। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ और पूर्व महाराजा करणी सिंह की बेटी राजश्री पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी सहित 3 अन्य के नाम भी शामिल है। अगली खबर, पेपर लीक के मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी। पूछताछ में आरोपी ने किए कई अहम खुलासे। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी के प्रमुख एडीजी बीके सिंह ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने आरएएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2013 के पेपर लीक प्रकरण में वांछित 2 अभियुक्तों आशुतोष मीणा एवं बाबूलाल सोनी निवासी झुंझुनू को गिरफ्तार किया है। और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां होगी। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक अमृत कलश ने बताया कि वर्ष 2014 में एसओजी ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 के पेपर लीक प्रकरण का खुलासा किया था। अगली खबर, करणपुर विधानसभा सीट पर 80% मतदान किया गया। 5 जनवरी राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जबरदस्त सर्दी और कोहरे के बीच मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 जनवरी को ईवीएम से करीब 80% मतदान हुआ है। अब 8 जनवरी को मतगणना होगी और बताया गया कि मतगणना के लिए 17 मेजें लगाई जाएगी। बड़ी खबर, महंत को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी 20 करोड़ मांगे गए। बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित भारत के कई राज्य में अपने अपराध का गहरा जाल बिछा चुके कुख्यात गैंगस्टर
लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अब एक मशहूर महंत को धमकी भरा कॉल आया और फोन करने वाले ने 3 दिन में 20 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही कहा कि यदि नहीं दिए तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। फोन करने वाले ने यहाँ तक कहा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नहीं बचा तो तेरा क्या होगा। मामला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से सामने आया है। अगली खबर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी के पास खुद को आगे रखने के बजाय अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दलितों और आदिवासी से करवाकर छुआछूत के खिलाफ संदेश देने का मौका था। गहलोत ने कहा कि यह दलितों, आदिवासी, ओबीसी और सभी धर्म के लोगों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर और शंकराचार्य को सामने रखकर अस्पृश्यता के खिलाफ एक संदेश देने का अवसर था। ये भी कहा कि राष्ट्रपति वहां जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दलित समुदाय से हैं, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। पलिकर विधायक हेमंत मीना को मिला राजस्व विभाग। 20 सालों तक पिता नंदलाल मीना रहे थे मंत्री। पिछले 35 साल में प्रतापगढ़ की राजनीति का असर सरकार से सीधा कनेक्शन रहा है और पिछले इन सालों के दौरान 30 सालों तक प्रतापगढ़ के नंदलाल मीना भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकार में विधायक रहे और इस बार फिर से प्रतापगढ़ के विधायक को मंत्री का दायित्व दिया गया है। भाजपा की भजन लाल सरकार में प्रतापगढ़ विधायक और कैबिनेट के मंत्री हेमंत मीना को राजस्व मंत्री का प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की तारीख से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर रोडमैप जारी कर दिया है। यात्रा प्रदेश में केवल धौलपुर और उसके बाद बांसवाड़ा जिले से गुजरेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खासा महत्व है। विशेषकर प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद उक्त यात्रा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगी। यात्रा को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बड़ी खबर राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा उलटफेर कांग्रेस का। ये बड़ा नेता हो सकता है भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और इसके साथ ही जो बड़ी बात सामने आई है वो राजस्थान से जुड़ी है और ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले मारवाड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ऐसा इसलिए कि एक बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता कर्नल मानवेंद्र सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोर की जयंती पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जानकारी दी है और कांग्रेस के हाथ का निशान हटा दिया है। अगली खबर 22 जनवरी को नहीं मिलेगी शराब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जारी किए मांस और शराब की दुकान को बंद रखने के आदेश। राजस्थान के जयपुर में 22 जनवरी को मांस और शराब की दुकानें बंद रह सकती है। दरअसल अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है और ऐसे में राजधानी जयपुर में भी 22 जनवरी की तैयारियां तेज हो गई है। सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने संकेत दिए कि इस दौरान शहर की सभी मांस और शराब की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। बड़ी खबर पीएम मोदी ने अपने नेताओं को दो टूक कहा कि बॉस नहीं जनता के सेवक बनकर करें काम। पीएम मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि बॉस नहीं जनता के सेवक बनकर काम करें। इस तरह काम करें कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और पीएम मोदी ने प्रदेश अधिकारी के साथ नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्री के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने विधायकों और प्रदेश पदाधिकारी को भारत विकसित संकल्प यात्रा को सफल बनाने का मंत्र दिया और पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी को जनता के सेवक के रूप में काम करना है। बड़ी खबर राज्य के विश्वविद्यालय में अब नशा नहीं करने का छात्र छात्राओं को देना पड़ेगा शपथ पत्र। बता दें कि विश्वविद्यालय में तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं जैसी लत को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय अब नशा नहीं करने का भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ ही विद्यार्थी पर न केवल संस्थानों बल्कि माँ बाप की भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। यूजीसी नई दिल्ली ने राजस्थान विश्वविद्यालय समेत देश भर की यूनिवर्सिटी के कुलपति को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थी को नशे के खिलाफ शपथ दिलवाने के लिए कहा है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती के लिए केंद्र राज्य के बीच बेहतरीन तालमेल से काम करने के साथ एआई के टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। नए आपराधिक कानून के लिए थानेदारों से लेकर डीजीपी तक ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया है और अमित शाह जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल में कई नई शुरुआत हुई है और नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के साथ ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं। नए कानून सजा की बजाय न्याय देने पर केंद्रित है। इन कानूनों के अमल में लाने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। अगली खबर राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 72 आईएएस और 121 आरएएस का ट्रांसफर किया गया। 32 जिलों के कलेक्टर बदले गए।
भजनलाल सरकार ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 72 अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है और देर रात जारी हुई लिस्ट में 32 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं कई बड़े विभागों के मुखिया भी चेंज हुए हैं। इसके साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के भी 121 अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। IAS अधिकारी की लिस्ट में ताराचंद मीणा को उपयोग किया गया है। वहीं उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कृषि एवं पंचायती राज विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी और देवस्थान विभाग के आयुक्त कुमारी प्रज्ञा केवर लामानी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया।